वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में। हियर द क्वेश्चन इज दैट देयर आर 5 जॉब्स 1 2 3 4 5 are to be allotted to 5 machinists A, B, C, D, E. We have to make optimum allocation so that the total cost is minimized. So सबसे पहले जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में और इवन इंट्रोडक्टिव पोर्शन में बताया, सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट अप्लाई करेंगे. सो व्हाट वी विल डू हियर, we will rewrite the same matrix and the name of the matrix will be row reduction. Here we will write row reduction. So row reduction, say here 1 2 3 4 5 machinists are A, B, C, D, E. The first step is row reduction. What do we do? हर रो वाइज लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट हम लेते हैं और उसको सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट 2 है, तो 2 से हम सबको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर. सो हियर इट इज 8 1 1 0 6. In this column the least is again 2. So here 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 7 7 2 9 5 6 0 5. Again here it is 2. So 5 3 4 0 2. Here again the least is 2. So 1 3 minus 2 1, that is 3. 8 minus 2 6, 2 minus 2 0, 4 minus 2 is 2. Here the least is 6. So 3 4 3 0 and 4. This is row reduction. This is step first. Steps are very simple in assignment. Any of you can learn it very easily. Now let us write another. This is step, it was step first. Step second, column reduction. So here I am writing column reduction. Again 1 2 3 4 5. Here A, B, C, D, E. This is the original table. ये हम इसको साथ में ले चले, इरेज नहीं करें क्योंकि इससे हम एलोकेशन बाद में कॉस्ट निकालेंगे. सो हियर कॉलम रिडक्शन, लीस्ट इज इन दिस केस 1. सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स. सो 7 6 4 0 2. Here it is again 1. So 0 4 2 2 3. In this case here it is again 1. So 0 5 3 5 2. This will just remain the same, 0 0 0 0. And here the least is 2. So 4 3 0 0 and 2. This is step second. Now step third, we need to draw minimum number of straight lines vertically or horizontally, that means row wise or column wise, to cover maximum number of zeros. So here let us examine. This column contains 1 0 1 0 single 0, but this contains 4 0. So here
one straight line is drawn. Now this one contains again 2 0, and here also it is 2 0. This one is 2 0. So let us make it this way. Say it is 2 0. So we can do this after 4. यहाँ पर भी 2 0 है, यहाँ पर भी हमने कर दिया, राइट। अभी एक 0 बचा हुआ, इसको आप किसी भी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन है, अभी कोई जीरोज नहीं बचे हैं, सारे जीरोज कवर्ड हैं। बट द प्रॉब्लम इज, हियर इज अ लर्निंग फॉर यू, द प्रॉब्लम इज दैट हियर n is equal to 4, where 1 2 3 4, which is not acceptable. Actually it should have been n is equal to 5, n is equal to 5, 5 कॉलम्स 5 रोज हैं, इसका मतलब n is equal to जब तक 5 नहीं होगा तब तक हम इसको एलोकेट नहीं कर सकते, ये ऑप्टिमम एलोकेशन नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज सीखने की बात है। कल के प्रीवियस वीडियोस में जो भी हम लोगों ने किया, दैट ऑल द स्टेप्स वर नॉट इन्वॉल्व। सो हियर अभी हमें जीरोज कम हैं, हमें टेबल इंप्रूव करना है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है। हालांकि इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कवर किया जा चुका है। व्हाट वी डू हियर इज दैट जितने हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें से जो लीस्ट एलिमेंट है, से हियर इन दिस केस 2, उस लीस्ट एलिमेंट को सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से हम सबट्रैक्ट करेंगे, नंबर 1, और ये काम साथ साथ करेंगे। नंबर 2, जो एलिमेंट्स कवर्ड हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, दैट मीन्स दे विल रिमेन द सेम, बट दोज एलिमेंट्स विच फॉल एट इंटरसेक्शन पॉइंट, उसमें वो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। से हियर like the least cost element here is 2. So in this case 7 ये covered है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So 7 0 0 यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये intersecting point है तो यहाँ पर 2 हम ऐड कर देंगे, and this is also intersecting point, so ये 6 हो जाएगा। Now here यहाँ से subtract करेंगे, 6 minus 4 sorry 2, that is 4, here it is 2 3। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सो 0 क्योंकि ये कवर्ड है, 3 केवल कवर्ड है, सो विल रिमेन द सेम। हियर इट इज 2, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 0 हो जाएगा। 1, दिस विल रिमेन द सेम, सो 0 बिकॉज दीज आर कवर्ड एलिमेंट्स। एंड हियर 0 2 5, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, 0 2 5 ये कवर्ड है, बट यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर 2 हम ऐड कर देंगे और यहाँ पर भी 2 हम ऐड कर देंगे। Here it is 0 1 0, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, 0 and 2। Now again we will draw number of straight lines। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो 2 2 2 3, so here, and रो वाइज देखें so 3 3 and 2, तो 3 रो वाइज ज्यादा हैं, so 3 here, all right। Then again 3 zeros are found here, good। Now 2 zeros are found here, so अब एक 0 बच रहा है, इसको आप इस तरीके से करें या इस तरीके से, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे किया या हमने ऐसे कर लिया, अब सारे जीरोस कवर्ड हो गए। दैट मीन्स नाउ n is equal to 5, that means number of lines drawn here is equal to 5। इस स्टेज पर अब हम एलोकेशन कर सकते हैं। अब हम एलोकेशन करने के लिए उसी टेबल को यहाँ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दोबारा, आई मीन there is no other operation, just the table is being written again। So here 7 0 0 2 6, 7 0 0 2 6, 4 2 3 4 2 3 0 3, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, केवल टेबल रिपीट की जा रही है, जैसे कि लाइंस खींची हुई हैं। अभी हम एलोकेशन करेंगे, दोबारा लाइंस खींचेंगे, ओवरलैप ना हो, क्लियरली आपको समझ में आ जाए। 2 0 1 2 0
1 0 0 0 2 5 2 2 0 1 0 0 2. Now this is perfectly okay for direct allocation. अब हम allocation पर आते हैं. लास्ट स्टेप एलोकेशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उस रो या कॉलम को में एलोकेशन करते हैं जहाँ पर सिंगल जीरोज हो, और इसी पर हम कोशिश करते रहते हैं बार बार रो वाइज और कॉलम वाइज एलोकेशन करने के लिए कि सिंगल जीरोज पर ही हम करें, जिससे कि एलोकेशन हमारा परफेक्ट हो. जो जॉब या मशीनिस्ट एलोकेट हो जाएंगे एक दूसरे पर, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, जिससे कि उसको हम दोबारा एलोकेशन ना करें. तो हम कॉलम वाइज पर या तो देख सकते हैं पहले से. हियर यहाँ पर 2 जीरोज हैं. Here we have 2 zeros. Again here we have 2 zeros. Here it is 3. Here we have 1 zero. So we can make this allocation और इसको हम eliminate कर सकते हैं. Gone. अब हम दोबारा देख लें. 2 zeros. Again 2 zeros. Here 1 zero. Here 2 zeros. So हम column wise भी देख सकते हैं. Hardly makes a difference. So this is now gone. अब अगेन कॉलम वाइज हम देखें. 2 zeros 1 zero and 2 zeros. So 1 zero here. So this is just gone. Again column wise 1 zero and 2 zero. Here also 1 zero. So we can allocate any of the two first, and here that's how the allocation took place. This is the perfect allocation. And अब हम पेयरिंग कर लेते हैं. कहाँ से क्या allocate किया? A2 B4 C5 D1 E3. अब हम ओरिजिनल कॉस्ट टेबल से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं. सो A2 दैट इज 3 प्लस B4 2 प्लस C5 4 प्लस D1 3 प्लस E3. E3 इज 9. सो हियर कितना हुआ ये? 3 2 5 4 9 3 12 9 2 11 9 3 12 4 16 2 18 3 21 21. So it comes out to be 21, and this is the least cost. That's how we could solve the problem, and I hope that you might have understood the problem very clearly. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें. Thank you.